क्लास में देखेंगे रेलवे भर्ती परीक्षा के जो आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार सवाल जो पूछे गए पिछले 15 सालों से, उन सारे जीके और जीएस मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह करेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो सवाल हैं, उन्हीं सारे सवालों को आज की क्लास में आपके लिए हम संग्रह किए हुए हैं। तो सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस बार एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो साथी इस क्लास को आप लोग ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में सवाल साथी यहीं से डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। तो चलिए साथी क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। जितने साथी लोग अगर क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो सभी साथी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे आप लोग ज़रूर सेव कर लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे साथी पहला सवाल पूछा गया है, याद रखिएगा, मेडल के आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है यह किस पर आधारित है। मेडल के आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है यह किस पर आधारित है, तो आप सभी को याद रखना है। पूछा गया सवाल है आपके रेलवे परीक्षा में, सभी लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर लैंगिक जनन, लैंगिक जनन जो दिया गया है बिल्कुल सही आंसर है। और जो भी प्यारे साथी का अगर जीके और जीएस में बिल्कुल अगर आप कमज़ोर हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी इस क्लास में आपके लिए साथी यहाँ पे लेकर आए हैं एक स्ट्रेटजी जो कि आप लोगों को आगे बताएंगे। इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल है कि बिहार के किस स्थान पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1922 में हुई थी। चलिए बताएंगे आप लोग बिहार के किस स्थान पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है 1922 में हुई थी। तो आप सभी को याद रखना, यहाँ पे गया में हुआ था। कहाँ पे? गया। आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए सभी साथी फटाफट से क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले। देखिए यहाँ पे 3 नंबर सवाल पूछा गया आपके परीक्षा में कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे अब्दुल गफर खान को कहा जाता है। अब्दुल गफर खान को कहा जाता है, साथ ही याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो गठन है यह कब किया गया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो गठन है साथी यह कब किया गया, तो आप सभी लोग याद रखेंगे महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर है। सभी साथी क्लास को अंत तक देखेंगे, प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते चलिएगा, क्योंकि आप सभी के पेपर में सवाल साथी यहीं से डायरेक्ट आपको पेपर में देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। चलिए प्रचुर मात्रा में कैल्शियम युक्त हार्मोन को क्या कहा जाता है, बताएंगे। प्रचुर मात्रा में कैल्शियम युक्त हार्मोन को क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे पेडोकल कहा जाता है। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है वीटी बीज का संबंध क्या है। वीटी बीज का संबंध आप लोग याद रखेंगे कप से है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे साथी अगला सवाल है, सभी लोग याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। किसे चिपको आंदोलन के व्यावसायिक पक्ष के रूप में जाना जाता है। किसे चिपको आंदोलन के व्यावसायिक पक्ष के रूप में जाना जाता है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे कामरेडी गोविंद सिंह रावत। ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया गया है कामरेडी गोविंद सिंह रावत आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे जी। चलिए बताइए आप लोग फटाफट से कमेंट करके। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, उत्तर बताना है आप लोगों को, सही आंसर क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे साथी, सही आंसर यहाँ पे बताना है आपको, गलत ना करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा 21 वर्ष के लिए रहे हुए थे। चलिए आगे चलने से पहले आप लोगों को बता दें कि प्यारे साथी आप सभी के लिए हम 2000 ब्रह्मास्त्र जो है प्रश्न लेकर आए हैं। जीके में अगर बिल्कुल आप कमज़ोर हैं तो आप सभी के लिए लेकर आए यहाँ पे साथी एक का ब्रह्मास्त्र है, जो कि यह ऑफर आपके लिए बहुत ही सीमित समय के लिए है। अगर आप सभी लोग इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसमें आपको हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स,
पूरा का पूरा इसमें आपको निचोड़ कवर किया गया है। तो आप सभी का अगर वीक है जीके जीएस में, आप लोग बिल्कुल कमज़ोर हैं, तो साथ ही कम समय के लिए आप लोग इसे ले सकते हैं। मात्र 100 रुपये आपके लिए साथी कुछ भी नहीं है। जो आप सभी के पेपर में सवाल यहीं से डायरेक्ट आपको साथी देखने को मिलेंगे। तो जाइए सभी साथी फटाफट से, अगर परचेस करना है आप लोगों को तो जो आपका दिए गए नंबर यहाँ पे 6202559237 पर आप लोग मैसेज करेंगे व्हाट्सअप। यहाँ पे साथी आप लोगों को स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेजना है, उसके बाद आपको तुरंत यहाँ पे पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। अगर जो साथी बिल्कुल जीके जीएस में कमज़ोर हैं तो आप सभी का जो है 100 रुपये कुछ भी नहीं साथी, अगर इस बार अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। चलिए यहाँ पर देखेंगे कि इस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई, और आप लोगों को बता दें कि बहुत साथी लोग उस नंबर पर कॉल भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सअप मैसेज आप लोगों को करना है। ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज आप लोग करेंगे, ज़्यादा आप लोगों को ढेर सारे वहाँ पे कॉल आ रहे हैं। देखिए कि इस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई, तो साथ ही आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिया गया है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है काला की जो गंधार शैली की जो उत्पत्ति है किसके शासन काल में हुई थी। जी हाँ साथी, पीडीएफ जो आप लोगों को तुरंत सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, पेमेंट का जो है आप लोगों का स्क्रीनशॉट भेजना है उस व्हाट्सअप नंबर पर, उसके बाद आप लोगों को तुरंत जो है से सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को याद रखना है डी ऑप्शन कनिष्क, आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन हैं। सभी लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे आप लोग, सी ऑप्शन जो आपका दिया गया है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, आप लोग याद रखेंगे। चलिए जो साथी अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर एक जानकारी आप लोगों को रेलवे भर्ती परीक्षा से जुड़ी आप लोगों को मिलता रहे। कपाल कुंडला के लेखक कौन हैं। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग, कपाल कुंडला के लेखक कौन हैं, पूछा गया सवाल है आपके पेपर में। तो ऑप्शन नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी, आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल है बुशमैन का संबंध किसे है। बताएंगे आप लोग बुशमैन का जो संबंध है यह किसे है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे कालाहारी मरुस्थल से है जी। आगे देखेंगे अगला सवाल है लोकसभा में कम से कम कितने शस्त्र बुलाए जाते हैं। चलिए बताएंगे आप लोग लोकसभा में कम से कम कितने शस्त्र बुलाए जाते हैं। तो सभी साथी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी 2 बार बुलाए जाते हैं। सभी लोग याद रखिएगा, बहुत बार आपकी परीक्षा में यह सवाल पूछे गए हैं। आगे देखिए 15 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर सभी को बताना है जी कमेंट करके। चलिए सभी साथी बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। बताएंगे आप लोग किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो आप सभी साथी यहाँ पे याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है सी राजगोपालाचारी, याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है 16 नंबर प्रश्न, आपके रेलवे परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार जो सवाल पूछे गए हैं उन सारे सवालों को उस पीडीएफ में कवर किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में सीधा सीधा देखने को आपको मिलेंगे साथी। तो अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो जाइए आप लोग सभी साथी, आप लोगों को जो नंबर दिया गया है सारे कुछ पीछे बता दिया गया है। मानव शरीर में लाल रक्त का जो निर्माण है यह कहाँ होता है। चलिए मानव शरीर में लाल रक्त का जो निर्माण है यह कहाँ होता है। तो डी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा जी, अस्थित मज्जा आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल है रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है। रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो आपका दिया गया है इनमें से कोई नहीं। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं। किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं। तो आप सभी लोग याद रखेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण।
आगे देखेंगे साथी अगला सवाल पूछा गया है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बताएंगे निम्न में से कौन सुमेलित यहाँ पर नहीं है? तो सभी को याद रखना है ऑप्शन नंबर डी जो आपका दिया गया है ब्राज़ील लनौज से नहीं है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो साथी हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है? हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया गया है कार्बन का अप्रूफ है। ठीक है, कार्बन आप लोग याद रखिएगा। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? बताएंगे भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। आगे देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे याद रखेंगे तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? बताएंगे तारों का जो रंग है यह तापमान पर निर्भर करता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका साथी दिया गया है राइट आंसर। चलिए बताएंगे आप लोग अगला सवाल पूछा गया है आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? बताएंगे बंगाल का जो शेर है साथी यह किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, लॉर्ड वेलेंजली को कहा जाता है। आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में, बंगाल का विभाजन रद्द जनजाति काल में हुआ। बंगाल का विभाजन रद्द जनजाति काल में हुआ, सभी को याद रखना है ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। आप लोग याद रखिएगा, पेपर में आपके लगातार पूछे गए हैं। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे और जितने लोग जुड़ गए हैं क्लास में पहली बार तो साथी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर जानकारी आपको मिलता रहे, क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया गया है वारेन हेस्टिंग्स, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे साथी अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर, जो डी ऑप्शन में आपका दिया गया है राइट आंसर। आगे देखेंगे भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील कौन सी है? भारत की जो सबसे बड़ी समुद्री झील है यह कौन सी है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा बुल्लर झील। क्या है? बुल्लर झील आप लोग याद रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो लगातार पेपर में आपके बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखिए साथी अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गोत्र शब्द की जो उत्पत्ति है यह कब हुई? गोत्र शब्द की उत्पत्ति बताना है यह कब हुआ? तो याद रखेंगे सी ऑप्शन उत्तर वैदिक काल में हुआ है जी, उत्तर वैदिक काल आप लोग याद रखेंगे। चलिए ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो आप सभी लोग याद रखेंगे डी ऑप्शन, डी ऑप्शन याद रखेंगे इंद्र जो आपको दिया गया है बिल्कुल सही आंसर है। आग का जो आविष्कार है किस काल में हुआ था? बताएंगे आप लोग आग का जो आविष्कार है किस काल में हुआ था? तो सभी साथी बताएंगे आप लोग राइट आंसर है सी ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पे लॉक करेंगे। चलिए सभी साथी कमेंट करके फटाफट से बताएंगे। आज के क्लास के अंत में अपना अपना स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा ईमानदारी से, कितना सवाल आप लोग सही किए हैं। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का जो संबंध है यह किस वेद से है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का जो संबंध है यजुर्वेद से है, अर्थवेद से, सामवेद से, ऋग्वेद से। चलिए याद रखेंगे आप लोग सही आंसर साथी यजुर्वेद आप लोग याद रखिएगा, जो ए ऑप्शन में आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे फटाफट से और टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है जी, ठीक है, ताकि हर एक चीज़ का आपको जो जानकारी है सभी भर्ती परीक्षा की जानकारी आपको व्हाट्सएप चैनल पे सबसे पहले दिया जाता है, क्योंकि समय नहीं मिलता है इसके कारण से आप लोगों को हम इन्फॉर्मेशन सबसे पहले वहाँ पर दे देते हैं। व्हाट्सएप चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितना बार है? ऋग्वेद में गंगा नदी का जो उल्लेख है साथी यह कितना बार है? तो एक बार आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, एक बार है। आगे देखिए अगला सवाल पूछा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस द्वारा संचालित किया गया था?
बताएंगे आप लोग। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा संचालित किया गया था? तो आप सभी लोग याद रखिए, कहाँ पे पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, झंडा गीत के लेखक कौन है? चलिए जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग, झंडा गीत के लेखक कौन है? पेपर में लगातार आपके हर शिफ्ट में जो है साथी आपके देखने को यहाँ से सवाल मिलते हैं लेखक। तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है श्यामलाल गुप्त प्रसाद। श्यामलाल गुप्त प्रसाद आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन है सही जवाब। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कोठारी आयोग जो है यह किससे संबंधित है? बताएंगे आप लोग, कोठारी आयोग का जो संबंध है यह किससे है? तो साथी लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा से संबंध है जी। शिक्षा आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार यह सवाल पूछा गया है। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम सेनापति कौन था? चलिए बता दीजिए सभी साथी फटाफट से, आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन था? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है कैप्टन मोहन सिंह। कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। आगे देखिए, अगला सवाल पूछा गया है, सभी साथी बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या होगा। पाकिस्तान का जो विचार है सबसे पहले किसके मन में आया था? बताएंगे। पाकिस्तान जो शब्द का जो विचार है सबसे पहले किसके मन में आया था? तो आप सभी स्टूडेंट याद रखिएगा साथी, बहुत बार पूछा गया सवाल है। लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इकबाल के मन में पहले आया था। आगे देखेंगे, अगला सवाल पूछा गया है आपके एग्जाम में, सभी साथी क्लास को एक बार लाइक कर देंगे और अपने फ्रेंड्स के पास आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा क्लास को। रोज़ाना आप लोग क्लास में 7 बजे जुड़ेंगे, लगातार आप लोगों को क्लास दिया जा रहा है ताकि जितना हो सके इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हेल्प मिले। ठीक है, कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है डी ऑप्शन, अरविंद घोष आप लोग याद रखिएगा साथी, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे, जनजाति लोक के संबंध में आदिवासी शब्द का जो प्रयोग है यह किसने किया? जनजाति लोक के संबंध में आदिवासी शब्द का जो प्रयोग है यह किसने किया? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है, ठक्कर बापा आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए बताएंगे, 19 नंबर सवाल पूछा गया है, कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे क्योंकि समय हम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मूल्यवान समय है। करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा है जी? चलिए बताइए आप लोग फटाफट से, सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल तेज़ी के साथ। करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर भारत छोड़ो आंदोलन, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन, आधुनिक भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? चलिए बताएंगे आप लोग, 20 नंबर सवाल है, आधुनिक भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह कहाँ हुई थी? तो आप सभी लोग याद रखिएगा बी ऑप्शन, कोलकाता में आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। चलिए, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? बताएंगे आप लोग, सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो सभी लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सही आंसर क्या रहेगा? तो बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे वेंजीर भुट्टो आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल है, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना था? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया गया है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है जी, बी ऑप्शन। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल पूछा गया है, सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा। और इस क्लास की जो आपका पीडीएफ है साथी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कीजिए। ठीक है, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत है जी। कौन सा? ग्राम पंचायत आप लोग याद रखिएगा।
आगे देखेंगे अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। जो साथी बिल्कुल जीके जीएस में कमज़ोर हैं तो आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं साथी 2000 ब्रह्मास्त्र जीके और जीएस का सीरीज लेकर आए हैं, जो आप सभी के लिए यहाँ पे पेपर में आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेंगे, जो कि 2000 ब्रह्मास्त्र प्रश्नों का संग्रह किया गया है। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स। बहुत ही कम समय आप लोगों का है, ऑफर सीमित समय के लिए है, मात्र 100 रुपया में जो है यह आपको दिया जा रहा है। तो जो साथी अगर परचेस करना चाहते हैं, जिनको जीके जीएस बिल्कुल कमज़ोर है साथी, तो आप सभी के लिए मात्र 100 रुपये, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जाइए आप लोग फटाफट से जो दिया गया नंबर यहाँ पे, इस नंबर पर आप लोग पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आप लोग स्क्रीनशॉट भेजिएगा, व्हाट्सअप करेंगे। बहुत साथी लोग यहाँ पे साथी कॉल कर रहे हैं, तो आपको कॉल नहीं करना है क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा है इसीलिए। ठीक है, तो जिनको लेना है आप लोग व्हाट्सअप करेंगे, उसके बाद आपको तुरंत सेंड कर दिया जाएगा पीडीएफ। पेपर में साथी आप लोगों को यहीं से सवाल देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। जो 2000 ब्रह्मास्त्र आपको तैयार किया गया है जीके जीएस का, बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करना है, जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना है, तो आप सभी साथी इसे ऑफ़र को आप लोग लाभ उठाइए, बहुत कम समय के लिए है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथी। यहाँ पे 7 नंबर सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, एनी बेसेंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता जो प्रतिशत है, यह लगभग बताना आपको कितना है? महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत लगभग में कितना है जी? चलिए बताइए आप लोग फटाफट से, राइट आंसर क्या होगा? तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बता रहे हैं बी ऑप्शन, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 65%। आगे देखिए पूछा गया सवाल है, सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? सभी को बताना है फटाफट से, राइट आंसर। धर्म के आधार पे सामाजिक विभाजन आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए बताएंगे अगला सवाल पूछा गया है, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से विशेषता जोड़ी गई थी। निम्नलिखित जो है विशेषता जोड़ी गई थी, सभी लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन नंबर धर्मनिरपेक्षता, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए सभी साथी जितने लोग क्लास में जुड़े हुए हैं, अगर आप नए जुड़े हमारे साथ में साथी, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिए। जितना जल्द हो सके आप लोग इस चैनल को 100 के परिवार तक आप लोग पहुंचाइए। ठीक है, बहुत जल्द यहाँ पे पूरा होने वाले हैं। तो देखिए बांग्लादेश और स्वतंत्र राष्ट्र बना, सभी लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने बता रहे गलत है, 1971 आपका राइट आंसर होगा। 71 आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए क्लास के अंत में सभी को स्कोर बताना है ईमानदारी से। नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सभी लोग याद रखिएगा, महापौर आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। आगे देखिए पूछा गया सवाल है 13 नंबर सवाल, बताइएगा आप लोग, संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था किया गया है? तो याद रखेंगे आप लोग, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टि से। 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए यह किया गया है। आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है आपके परीक्षा में, सभी को याद रखना है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? बताएंगे, सभी को बताना है वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो आप लोग बताइएगा साथी, यहाँ पे पुर्तगाल का था जी। कहाँ के? पुर्तगाल आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि
प्रागैतिहासिक काल का जो अर्थ है यह क्या है, बताएंगे आप लोग। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ बताना है क्या है। तो याद रखेंगे बी ऑप्शन जो दिया गया है, वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो उसे प्रागैतिहासिक काल का अर्थ याद रखेंगे आप लोग। चलिए देखिए यहाँ पे अगला सवाल है, और इस क्लास के पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पे हम भेज देंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रीनवेल ने अस्ट्रॉप एक्ट किस वर्ष में पारित किया था, बताएंगे। ग्रीनवेल ने अस्ट्रॉप एक्ट जो है किस वर्ष जो है पारित किया था, तो सभी लोग याद रखेंगे 1765 में किया था जी। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके पेपर में, रॉलेट एक्ट कब जो है पारित हुआ। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो याद रखेंगे साथी 1919 में यह पारित हुआ है। 1919 आप लोग याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया। चलिए बताएंगे आप लोग। सही आंसर बताना है सती प्रथा, आप लोग याद रखिएगा। सती प्रथा आपका सही आंसर है जी। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा बनाने वाले व्यक्ति के नाम बताएंगे आप लोग। व्यक्ति कौन थे, तो साथ ही आप लोग याद रखिएगा बी ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। चलिए सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके पेपर में सवाल साथी यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को साथी इस बार एग्ज़ाम क्रैक करना है और जीके जीएस में अगर बिल्कुल कमज़ोर हैं तो आप लोग उसे ले सकते हैं, ब्रह्मास्त्र सीरीज जो आपको दिया जा रहा है मात्र 100 रुपये में। देखेंगे यहाँ पे, तो अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया, बताएंगे। सूती वस्त्र पे आयात कर जो हटा लिया गया, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया गया है साथी, बी ऑप्शन 1881 आप लोग याद रखिएगा। मध्यकालीन इतिहास डैश से लेकर डैश तक कहा जाता है। मध्यकालीन इतिहास जो है कब से कब तक कहा जाता है, तो सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल तेज़ी के साथ आंसर करेंगे आप लोग। सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 8वीं से लेकर के 16वीं आप लोग याद रखिएगा जी। 8वीं से लेकर 16वीं तक आप लोग याद रखिएगा, शताब्दी तक। चलिए सभी साथी चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, जो लोग अगर क्लास में नए जुड़े हैं तो, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे साथी जीके जीएस का बेस्ट आप लोगों को यहाँ पे साथी आप लोगों का कंटेंट आपको दिया जाता है, जो आपके पेपर में यहीं से सवाल आपको मिलेंगे। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाए जाने वाले पशु कौन थे। नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर बी, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। 23 नंबर सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में, मुगल काल का पतन शुरू हुआ। मुगल काल का पतन शुरू हुआ, सभी लोग याद रखिएगा सही आंसर क्या होगा। तो जो भी साथी बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर आधुनिक काल से, बिल्कुल सही आंसर है आधुनिक काल से, आप लोग याद रखिएगा सी ऑप्शन राइट रहेगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे, बताइएगा कि नियोलिथिक जो है यहाँ पे, नियोलिथिक का अर्थ क्या है। नियोलिथिक का अर्थ बताएंगे आप लोग क्या है जी। सभी को याद रखना सी ऑप्शन, नवपाषाण काल आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर सवाल है, सभी साथी बताएंगे फटाफट से राइट आंसर। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी बताना है। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी बताना है। पटना है, गया है, वैशाली है, राजगृह है। चलिए याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है डी ऑप्शन, राजगृह आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में, सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, कहाँ से हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे मेरठ से हुआ। कहाँ से मेरठ आप लोग याद रखिएगा, मेरठ से हुआ था जी। चलिए सभी साथी क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में हम आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आए साथी, जो आपके पेपर में मिलेंगे यहाँ से डायरेक्ट। चलिए 27 नंबर सवाल है
कि निम्नलिखित में से किस कारण द्वारा, बताएंगे किस कारक द्वारा होता है यहाँ पे। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे 28 नंबर सवाल, पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंत संबंध का जो अध्ययन है यह क्या कहलाता है। चलिए बताएंगे आप लोग क्या कहलाता है। सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिया गया साथी, परिस्थितिकी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 29 नंबर सवाल पूछा गया है आपके एग्जाम में, सभी को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति पर्यावरण का घटक नहीं है। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति पर्यावरण का घटक नहीं है। सभी को आंसर बताना है, राइट आंसर क्या होगा। तो सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, बांध आप लोग याद रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बहुत अच्छा सवाल है और आपके सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे हो गया या एसएससी का कोई सा भी परीक्षा है, स्टेट लेवल का कोई सा भी एग्ज़ाम है, सभी के एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस जी। चलिए याद रखेंगे 5 जून आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, जैविक संसाधन का एक उदाहरण क्या है। जैविक संसाधन का एक उदाहरण क्या है, तो याद रखेंगे आप लोग सी ऑप्शन जो दिया गया राइट आंसर है। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल है, जितने लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग सेशन को आप लोग लाइक कीजिए, सेशन को आप लोग लाइक कर देंगे और अपने फ्रेंड्स के पास आप लोग शेयर करेंगे। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वह कौन सा है। चलिए बताएंगे आप लोग वह कौन सा है। तो साथ ही आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन, जो साथी बता रहे गलत है, महाराष्ट्र गलत है, गुजरात सही है। आगे देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पुनः नवीकृत जो है संसाधन नहीं है। बताएंगे आप लोग, पुनः जो है व्यकृत संसाधन नहीं है, सौर ऊर्जा नहीं है, लौह अयस्क नहीं है। चलिए बताएंगे कमेंट करके आप लोग फटाफट से, देखते हैं कितने लोग सही जवाब यहाँ पे दे पाते हैं। 33 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है जी। चलिए ज्वालामुखी के मुंह को क्या कहते हैं। ज्वालामुखी के मुंह को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे डी ऑप्शन जो आपका दिया गया साथी सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है वह क्या कहलाती है। बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है वह क्या कहलाती है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, भूकंप केंद्र कहलाता है। ठीक है, भूकंप केंद्र आप लोग याद रखिएगा कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनाता है। बताएंगे आप लोग, निक्षेपण क्रिया द्वारा बनाता है। तो याद रखेंगे सी ऑप्शन जो आपका दिया गया डेल्टा, कौन सा डेल्टा आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। भूकंप से संबंधित अध्ययन जो है यह क्या कहलाता है। चलिए कमेंट करके आप लोग बताइए फटाफट से। सीस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है जी, सीस्मोलॉजी आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार यह सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए जानवर जो परियार राष्ट्रीय उद्यान के लिए मुख्य संरक्षण में है वह कौन सा है। याद रखेंगे वह आपका हाथी होगा। कौन सा, हाथी आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है, सभी लोग बताएंगे फटाफट से राइट आंसर। शहर जो भारत का कॉटन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, क्या दिल्ली है या कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। चलिए बताइए आप लोग, कॉटन पॉलिसी मुंबई आप लोग याद रखिएगा जी, मुंबई को कहा जाता है, सी ऑप्शन राइट रहेगा। चलिए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय महिला का नाम बताइए। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताना है। सभी लोग याद रखिएगा ये ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया साथी, कल्पना चावला आप लोग याद रखिएगा। कल्पना चावला आपका सही आंसर है। भारतीय खिलाड़ी जिसे हाल ही में, चलिए बहुत पुराना सवाल है, आगे देखेंगे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। बहुत बार यह सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा आप लोग, विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है यह कहाँ पे है। चलिए जिनेवा आप लोग याद रखिएगा, कहाँ पे, जिनेवा आपका सही आंसर है। मनुष्य ने चंद्रमा पर
पहली बार